जयपुर ब्लैकमेलिंग कांड में अब पुलिस वालों की भूमिका भी सामने आने लगी है। इस गैंग के आरोपियों के साथ मिलकर रईसों को लूटने वाले एक पुलिस वाले को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। ये पुलिस वाला महिलाओं को बाहरी राज्यों से यहां लाने और आरोपियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। करीब 40 करोड़पतियों से 25 करोड़ रुपए की उगाही के इस ब्लैकमेलिंग कांड में अब तक 2 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जयपुर ब्लैकमेलिंग कांड की जांच आगे बढ़ रही है और इसमें फंसने और फंसाने वाले नए किरदारों के चेहरे सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते करोड़पतियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली एक एनआरआई लड़की की गिरफ्तारी के बाद अब एक पुलिस वाला भी पकड़ा गया। आरोपी कांस्टेबल हरि किशन हनी ट्रैप के गैंग में शामिल होकर लोगों को धमकाता था और उसके बाद ये गैंग करोड़ों रुपए ऐंठता था। हरि किशन की मुलाकात हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी नवीन देवानी से तब हुई जब नवीन देवानी को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जा रहा था। गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई और जब नवीन जमानत पर बाहर आया तो उसने हरि किशन को अपने गैंग में शामिल कर लिया। कांस्टेबल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया है। साथ ही अब उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वही पुलिस वाले जो कि कल तक उसके साथ महकमे में काम किया करते थे। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने और लोगों के साथ इसने इस तरह का छलावा किया। साथ ही क्या पुलिस महकमे का कोई और शख्स भी इसके साथ शामिल है या नहीं। पुलिस वाले से पूछताछ में पता चला है कि इस कांड का मुख्य आरोपी फरार वकील नवीन देवानी इस गैंग की एक महिला को भी साथ ले गया है। जयपुर में चल रहे एक गैंग द्वारा किए जा रहे ब्लैकमेलिंग केस में हमने करीब एसओजी द्वारा 7 केसेस रजिस्टर किए थे। उसमें अभी तक हम लोग 8 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और एक महिला हम पहले अरेस्ट कर चुके हैं और एक को आज हमने अरेस्ट किया। इसके अलावा और भी अभी हैं कुछ नाम सामने आए जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। दरअसल रईस और नामचीन लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्पेशल ग्रुप के अधिकारी बिल्डर की हत्या की जांच के सिलसिले में आनंद शांडिल्य नाम के शख्स को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। एक रिजॉर्ट मालिक की निशानदेही पर इस महिला को गिरफ्तार किया गया। गैंग में बाहरी राज्यों की लड़की के साथ रवनीत कौर नाम की एक एनआरआई लड़की की भूमिका भी सामने आई है। आर्थिक तंगी के कारण रवनीत कौर जयपुर में पढ़ाई के लिए आई थी और पैसे की कमी के चलते वह इस गैंग में शामिल हो गई। इतनी शातिर थी कि देखते ही देखते 35% की हिस्सेदारी में वह इस गैंग की सक्रिय सदस्य बन गई। वह खुद भी अपने हुस्न के जाल में करोड़पतियों को फंसाती और मोटी रकम ऐंठा करती थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि कई क्लबों में मेंबर बनकर आनंद शांडिल्य ही गैंग के लिए करोड़पतियों को चुनकर टारगेट तय करता था, जबकि वकील नितेश बंधु और नवीन देवानी प्लान को एग्जीक्यूट करते थे। एक बिल्डर से 35 लाख वसूले। मई 2014 को एक डॉक्टर से 1 करोड़ 40 लाख वसूले। जून 2014 को एक बिल्डर से 50 लाख वसूल किए। एक और बिल्डर को जाल में फंसाकर 80 लाख लूटे। हुस्न के जाल में फंसाकर एक एक्सपोर्टर से 23 लाख ऐंठे। रिसोर्ट मालिक को फंसाकर 45 लाख लूटे। बाहरी तौर पर देखने पे भले ही गैंग से जुड़ी सभी प्लानिंग कामयाब हो रही थी, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि गैंग के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि साल 2015 में पैसों के बंटवारे को लेकर गैंग के सदस्यों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई। यहाँ तक कि गैंग की एक सदस्य रूबी ने तो काम करने से भी इनकार कर दिया और गैंग में शामिल दूसरी लड़कियों को भी अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद गैंग के पुराने सदस्यों को उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे राज्यों से लड़कियों को अपने साथ मिलाना पड़ा। सिर्फ 4-6 लोगों से ही नहीं, इन्होंने कई और लोगों से लाखों रुपए ऐंठे हैं। किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख और किसी से 10 लाख। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, न जाने कितने और राज खुलेंगे। केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24, जयपुर।